जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तोराह निम्न में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह किस धर्म का है, तो यहूदी धर्म का। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या चीज है, तो वेद भागवत गीता को भी बोलते हैं पवित्र ग्रंथ। और पारसी का क्या है, जिंदा अवस्था किसका है, तो पारसी धर्म का। ईसाई धर्म का क्या चीज है, बाइबिल। इस्लाम को याद रखिएगा दोस्तों, इस्लाम का क्या है, तो कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी है। मतलब भारत में अधिक मात्रा में किस मिट्टी का फैलाव है, तो किस मिट्टी का, तो जलोढ़ मिट्टी का। कितना %, तो क्षेत्रफल का 43%। लाल मिट्टी का कितना है दोस्तों, दूसरा सबसे ज्यादा किसका है, तो लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी का कितना, 18%। फिर इसके बाद आ जाता है किसका, काली मिट्टी का, काला मिट्टी का। काली मिट्टी का कितना % है, तो 16%। और लेटेराइट मिट्टी कितना है, 3.7% याद रख सकते हैं। और हम लोग जान सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर और खादर। और हम लोग जान सकते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि जान सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। क्या चीज, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या चीज होता है, तो अपरिवर्तित रहता है। क्या चीज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का चाल कितना होता है दोस्तों, याद रख सकते हैं, 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या चीज, प्रकाश का चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संतरे इनमें से किसका धनी स्रोत है। मतलब संतरे से हम लोग को क्या चीज बेनिफिट मिलता है, क्या चीज का वो स्रोत है, तो विटामिन। आइए हम लोग और विटामिन का रासायनिक नाम जानते हैं। आगे हम लोग जान सकते हैं दोस्तों, विटामिन का खोज किसने किया था, तो सी फंक ने। हम लोग विटामिन देखेंगे और उसका रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या चाहिए दोस्तों, रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 का पेंटोथेनिकम। हम लोग फिर से 5 को रिकॉल करते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, अब विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिकम और विटामिन B7 का बायोटिन और विटामिन B11 का फॉलिकम और B12 का साइनोकोबालामिन। बहुत पूछता है दोस्तों, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। और विटामिन को देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या चाहिए, एस्कॉर्बिकम। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन। क्या चीज, फिर से एक बार देखते हैं, विटामिन सी का एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है, 77। आर्टिकल 77 किस चीज से संबंधित है, तो आर्टिकल 7 में क्या जानते हैं हम लोग दोस्तों, भारत सरकार के कारोबार के संचालन के लिए संबंधित है। क्या चाहिए, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का विवरण कितना में है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 63 में। पदावधि मतलब कार्यकाल कितना में है दोस्तों, आर्टिकल नंबर में कितना, आर्टिकल में तो 67 में। और कार्यकाल इसका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति के पद कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का।
उपराष्ट्रपति के की शपथ कितना आर्टिकल में दोस्तों? तो 69 में। और हम लोग जान सकते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। आर्टिकल नंबर 71 याद रख सकते हैं दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामला में अगर गड़बड़ी आता है तो कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगा सकता है? तो धार्मिक शिक्षा पर रोक कौन सा आर्टिकल के तहत लग सकता है? तो आर्टिकल नंबर 28। धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो ये लोग जो आते हैं क्या चीज में? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार में कहाँ से कहाँ तक है धार्मिक शिक्षा से संबंधित? धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित तो 25 से आर्टिकल 25 से 28 याद रखिएगा, आर्टिकल 25 से 28। और हम लोग जान सकते हैं कि अनुच्छेद 30 में क्या है दोस्तों? तो अल्पसंख्यकों के लिए के शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक शिक्षा संस्थान का संरक्षण प्रतिरक्षण में बोल सकते हैं क्या चीज? आर्टिकल 30 में है। और हम लोग आर्टिकल 31 को जानते हैं। आर्टिकल 31 में क्या था? ये संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या चीज? कानूनी अधिकार कहाँ जोड़ दिया गया? 300 के क्या में? इसे वैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल नंबर कितना में है? 29 में। मौलिक अधिकार याद रखिएगा कहाँ के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ये सब किसके अंडर में आता है? तो मौलिक अधिकार के अंडर में। मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के। और आर्टिकल नंबर कितना से कितना तक है? 12 से 36 तक, 12 से 35 तक याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को क्या चीज बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया था? पहली बार सत्याग्रह का और भूख हड़ताल का नेतृत्व कब किया था? भूख हड़ताल याद रखिएगा कब? 1918 में। लेकिन पहली सत्याग्रह बोले तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ? 1906 में पहला सत्याग्रह कब? 1906 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ये भारत कब आया था दोस्तों? अच्छा, पहले हम लोग समझते हैं कि महात्मा गांधी जो ये 1918 में भूख हड़ताल किए थे, क्यों किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की सहायता कर रहे थे। इसमें मिल मजदूरों को हुआ क्या था? तो
ब्रिटिश जो थे वो क्या थी, इन्हें प्लेग, उस समय प्लेग फैला हुआ था, वो प्लेग बोनस के नाम पर बोले कि प्लेग फैले हुए में कि प्लेग में बोनस देंगे, लेकिन उसमें बोनस इनको देने से, मजदूरों को बोनस देने से मना कर दिए थे। इसीलिए मजदूरों ने महात्मा गांधी की सहायता ली और महात्मा गांधी इनके जाकर मदद किए। इनका जो विशेष जान सकते हैं क्या चीज़, प्लेग बोनस में याद रखिएगा। 1917 से चंपारण सत्याग्रह से याद रख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। कौन बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को, तो राजकुमार शुक्ल, तीन काठिया प्रणाली भी बोलते हैं इसको दोस्तों। 1919 को रॉलेट एक्ट याद रख सकते हैं, 1919 की घटना में रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रख सकते हैं, 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और महात्मा गांधी के बारे में जान सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1869 में। कहाँ, पोरबंदर कहाँ, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुषाण सम्राट कुषाण वंश का केमा शासक था, कितना नंबर का शासक था, तो तीसरा नंबर का शासक था। हम लोग जानते हैं कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो कुजुल स्थापना किसने की थी, तो कुजुल कड़फिसस ने। जब ये पहला था और ये क्या चीज कनिष्क के कितना है, तीसरे, तो दूसरे कौन थे, दूसरे शासक कौन था, तो भीम कड़फिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसा मसीह के पुण्य जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, पुण्य जन्म मतलब उनका जन्म भी मनाया जाता है, तो कौन सा, क्रिसमस डे। कब मनाया जाता है, तो हर साल बड़ा दिन 25 दिसंबर को। कब, 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H6। हम लोग और हाइड्रोकार्बन को समझते हैं एक बार, क्या चीज, एल्केन का सूत्र क्या चीज होता है दोस्तों, CnH2n+2। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये एल्कीन और एक एल्काइन, 3 हाइड्रोकार्बन है, जिसमें पहला क्या चाहिए, एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। ये दोनों एल्कीन और एल्काइन कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या चीज होता है, CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।